राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माघ माह में जो संतान सप्तमी पड़नी है वो कब पड़ेगी। शुक्ल पक्ष की जो संतान सप्तमी है, वैसे तो हर महीने में एक बार ही संतान सप्तमी पड़ती है, जो उजेले पाक में यानी कि शुक्ल पक्ष में पड़ती है। वो कब है और कब हमें संतान सप्तमी का व्रत रखना चाहिए और कैसे, क्या है इसका महत्व, क्यों करना चाहिए संतान सप्तमी की पूजा। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम लोग जान लेते हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं कि कितने बजे तक हमें संतान सप्तमी की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम लोग जान लेते हैं। तो अगर उससे पहले लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संतान सप्तमी का व्रत कब रखा जाएगा। तो संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा 4 फरवरी को, क्योंकि इस दिन सप्तमी तिथि सुबह उदया काल में मिल रही है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होगा। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का समय होता है वो होगा 4:20 से लेकर के 5:18 तक। इस समय तक आपको स्नान कर लेना है। सूर्योदय का समय इस दिन होगा सुबह 5:30 बजे। उगते हुए सूर्य की पूजा संतान सप्तमी में की जाती है। कहा जाता है कि उगते हुए सूर्य की पूजा करने पर हमें संतान की प्राप्ति या संतान की उन्नति दोनों के लिए करना चाहिए। अगर आपके पास संतान नहीं है और आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आपके पास बेटी संतान है और आप बेटा प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप संतान सप्तमी का व्रत कर सकते हैं। सिर्फ संतान चाहते हैं, बेटा या बेटी कुछ भी हो जाए, तो भी आप संतान सप्तमी का व्रत कर सकते हैं। और अगर आपके पास संतान है और आप उसकी उन्नति चाहते हैं तो भी आप इस व्रत को कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए सूर्य देव की पूजा में जो पूजा की विधि होती है वो बहुत ही आसान है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जिस दिन सूर्य देव की पूजा करनी होती है उस दिन कोई सा भी पड़े। साप्ताहिक दिन क्या पड़ता है इसका महत्व नहीं है। इस दिन आपको क्या करना है कि सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करेंगी उसी समय आपको बाल धुल करके स्नान कर लेना है और फिर सूर्य देव की संपूर्ण पूजा आपको करनी है। सूर्य देव की संपूर्ण पूजा आप कैसे करेंगी, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको एक तांबे की थाली में सूर्य देव रोली से बनाना है और फिर संपूर्ण पूजा उनकी करनी है। पूजा की वीडियो मेरे ऑफिशियल चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से वीडियो चेकआउट कर सकते हैं कि आपको सूर्य देव की पूजा कैसे करनी है। और जो पूजा की विधि है वो बहुत ही आसान है। इस तरह से आप संतान के लिए व्रत कर सकते हैं। संतान को दीर्घायु करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए, सभी चीज़ों के लिए यह संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। ऐसा करने से अगर आपके पास संतान नहीं है तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको ऐसा करने से संतान की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में अगर किसी चीज़ की ऐसी कोई कमी है कि कोई संतान नहीं है तो आपको संतान प्राप्ति भी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाती है। तो आपको इसलिए संतान सप्तमी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। सूर्य देव की पूजा तो वैसे भी संतान के लिए लाभप्रद है। कहा जाता है सूर्य देव प्रत्यक्ष देव हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। तो अगर हम सूर्य देव की आराधना करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, तो हमें विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस दिन जो लोग व्रत करते हैं वो लोग बिना नमक का व्रत करते हैं। इसमें सूर्य के रहते हुए ही आपको भोजन करना होता है। सूर्यास्त के बाद अनाज आपको नहीं खाना है। इसलिए जब तक सूर्य देव है तब तक आप जो भी अनाज खाना चाहते हैं, मीठे के साथ एक अनाज खाना होता है तो आप मीठे के साथ एक अनाज खा सकते हैं। उसके बाद अगर रात्रि में आपको भूख लगती है या ऐसा कुछ महसूस होता है तो आप फल, फ्रूट, जूस, दूध, कॉफ़ी, चाय ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना होता है। तो थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन कहते हैं कि सूर्य देव की आराधना, सूर्य देव की उपासना जो लोग सच्चे मन से करते हैं उनको संतान की प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र होती है। और जो लोग पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं वो भी सूर्य देव की आराधना इस तरह से कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है और संतान की उन्नति भी होती है। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको पूजा कैसे करनी है। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से एक बार उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी कि आपको सूर्यदेव की पूजा कैसे करनी है। वैसे बहुत आसान विधि है और मैंने पूजा की वीडियो
अपने ऑफिशियल चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे दोस्तों।